हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। जैसा कि मैंने वन लाइनर प्रश्नों में सर्वप्रथम लेखक, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का महाकाव्य, सर्वप्रथम रचनाएं, इस प्रकार के प्रश्नों पर मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है, आप पहले उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें पूछा गया है कि हिंदी का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, अन्य हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं प्रकार के तथ्यों को ध्यान में रखकर मैंने इस पीडीएफ को तैयार किया है। और जिन बच्चों को इस वीडियो का फुल पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। यही पीडीएफ नहीं, मैंने अपने चैनल पे जितने भी उपन्यास, कहानी, जितने भी टॉपिक को पढ़ाया है, उन सारे टॉपिक का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो आप वहाँ से जाके सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग कुल 50 प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तो जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखिएगा। उससे आप ऐसा करने से आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। आज भी हम लोग कुल 50 प्रश्नों पे ही डिस्कशन करेंगे। हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, वो है शकुंतलम। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1863 ईस्वी और इसके लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रतीकात्मक नाटक है कामना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम एकांकीय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। जिन प्रश्नों का आगे मैं गोला बना दे रही हूँ, उन प्रश्नों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो हिंदी का प्रथम जो एकांकी है वो है एक घूट, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आप लोग यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ने से हमें कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि वन लाइनर प्रश्नों में एक प्रश्न से आपके 3-3 प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। आप इस प्रश्न को देखिए, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? पहला प्रश्न वो है एक घूट। एक घूट रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। एक घूट रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो एक प्रश्न से यहाँ पे आपके कुल 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हिंदी के प्रथम आलोचक। तो हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र में सच्ची समालोचना शीर्षक से प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर नाटक पर लिखी गई आलोचना को हिंदी का पहला आलोचना माना जाता है। ठीक है, तो हिंदी का पहला आलोचना किसे माना जाता है? वो है संयोगिता स्वयंवर नाटक पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 55। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है। तो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना, जिसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक हैं वो है पदम सिंह शर्मा। हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक हैं, ठीक है, वो है नंद दुलारी बाजपेयी। तो यहाँ पे देखिए आपके कितने प्रश्न तैयार हो गए कि हिंदी की पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है, हिंदी के प्रथम आलोचक का प्रथम इतिहासकार कौन है, हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन से हैं, हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन से हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक कौन से हैं, वो है शांति प्रिया द्विवेदी। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसी प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप लोगों को लगता है कि काफ़ी टफ प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 60। हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक हैं, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल।
हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम निबंधकार है वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी के प्रथम कालात्मक व प्रौढ़ निबंधकार कौन से हैं? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदी के प्रथम कालात्मक और प्रौढ़ निबंधकार कौन से हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधित पुस्तक है, तो वो है बिहारी व सादी की तुलनात्मक आलोचना के लेखक पदम सिंह शर्मा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित सरयू पार की यात्रा, तो सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। को हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत माना गया है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत किस रचना को माना जाता है? तो वो सरयू पार की यात्रा को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत संग्रह है, तो वो है लंदन यात्रा। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके जो लेखिका हैं वो हैं श्रीमती हरदेवी। तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लंदन का यात्री। ठीक है, 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक हैं भगवान दास वर्मा। पद्य शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है, वो है बद्री केदार यात्रा। प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी, और इसके लेखक है कल्याण चंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे। पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है, तो वो है मेरी यूरोप यात्रा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी, और इसके लेखक है गणेश नारायण सोमानी। निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है, वो है ज्ञान के उद्यान में 1937 ईस्वी, और इसके लेखक है सत्यदेव परिव्रजक। डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत किस शैली में? डायरी शैली में, तो वो है मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में, और उसके लेखक है राहुल संस्कृत्यान। औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है, किस शैली में? औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है, वो है उत्तराखंड के पथ पर 1936 ईस्वी में प्रोफेसर मनोरंजन द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह है, तो वो है स्वामी दयानंद के पत्र, और इसके संकलन करता है मुंशी राम। हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक है, वो है कवि दर्शन, वेणी माधव शर्मा उर्फ मुकुद देव शर्मा द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, वो है इतवार द लेक्तुरई एंदुई एंदुस्तानी, जिसके लेखक हैं गरसादत्त दासी। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 है। इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग। हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है, वो है शिव सिंह सरोज, और इसके लेखक है ठाकुर शिव सिंह सेगर। हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा की पहली रचना कौन सी है? काफ़ी महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखिएगा। वो है राउल वेल, जिसके लेखक हैं रोड़ा कवि। अगला प्रश्न। हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मास का वर्णन मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है विसल देव रासो, जिसके लेखक हैं नरपति नलहर। रासो परंपरा की पहली रचना है, तो पहली रचना है खुमाड़ रासो, जिसके लेखक है दलपति विजय। प्रश्न संख्या 80। जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो वो है भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की। प्रश्न संख्या 81। हिंदी की आदि कवयित्री हैं मीराबाई। अगला प्रश्न। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, वो है उदंत मातंड, जिसके लेखक है जुगल किशोर। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षने, जिसके लेखक है श्याम सुंदर सेन। प्रश्न संख्या 84। हिंदी का प्रथम चंपू गद्य पद्य मिश्रित, चंपू का जो अर्थ होता है वो होता है गद्य और पद्य मिश्रित रचना, ठीक है, काव्य कौन सी है? तो वो है राउल
वेल, जिसके कवि हैं रोड कवि। साहित्यिक इतिहास के विविध कालों का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन से हैं? तो वो हैं ग्रियर्सन। हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि हैं, तो वो है अब्दुल रहमान। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि हैं। कृष्ण को हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काव्य का विषय बनाया था विद्यापति ने। हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना किसने की? तो श्रृंगार परंपरा की सर्वप्रथम रचना संदेश रासक में अब्दुल रहमान ने किया। आगे हम लोग देखेंगे हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो था आपका फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कलकत्ता में स्थापित है। हिंदी में सर्वप्रथम डिलीट करने वाले प्रथम विद्वान कौन से थे? तो वो थे पीतम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश क्या है? तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम मानक शब्दकोश है हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित होता है, वो सबसे मानक शब्दकोश है। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है निराला। मुक्तक छंदों में रचित हिंदी की पहली रचना कौन सी है? तो हिंदी की पहली रचना है मुक्तक छंदों में रचित जूही की कली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी और इसके लेखक हैं निराला। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, आप उसे ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे हिंदी में प्रथम चाल चित्र, वो है हरिश्चंद्र का। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार कौन से हैं? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और रचनाकार कौन है? तो वो है सुमित्रानंद पंत। और किस रचना पर प्राप्त हुआ था? वो हुआ था चितंबरा। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रथम बाल साहित्यकार कौन है? तो वो है श्रीधर पाठक। हिंदी के प्रथम व्याकरणी साहित्यकार कौन है? तो वो है कांता प्रसाद गुरु। हिंदी के प्रथम कहानी लेखिका कौन सी है? वो है बंग महिला। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कोशकार कौन है? तो वो है अमीर खुसरो की खालिक बारी, जिसमें हिंदी व फारसी के शब्द मिलते हैं और ये हिंदी और फारसी का ही शब्दकोश है। तो इस प्रकार कुल 50 प्रश्नों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट होता है या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको PDF चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।